गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से स्वागत है और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम कक्षा 5 की हिंदी व्याकरण पुस्तक पंखुड़ी का पाठ 7 सर्वनाम का अध्ययन करेंगे। बच्चों, आप सर्वनाम के बारे में जानते ही होंगे क्योंकि सर्वनाम संज्ञाओं, सर्वनाम, विशेषण, इन सारी चीज़ों को हम करीब कक्षा 2 से या 3 से हम पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, सर्वनाम क्या होता है? जो संज्ञा के स्थान पर, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लिए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, तो अब इस पाठ के अंतर्गत हम डिटेल में पढ़ेंगे कि सर्वनाम क्या होता है। ठीक है, तो आज हमारा पाठ 7 नाम है इसका सर्वनाम, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रोनाउन। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले एक पैराग्राफ दे रखा है, उससे समझने का हम प्रयास करेंगे कि सर्वनाम कहाँ और कैसे प्रयोग में लिया जाता है। समीर मेरा मित्र है, समीर मेरे साथ पढ़ता है। समीर के पिताजी डॉक्टर हैं, समीर की माताजी टीचर हैं। समीर की सभी प्रशंसा करते हैं। ठीक है, अब देखा कि बार बार समीर का नाम रिपीट हो रहा है, तो हमें सुनने में और पढ़ने में थोड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि एक ही नाम का बार बार रिपीटेशन होना व्याकरण की दृष्टि से सही नहीं माना जाता है। ठीक है, तो ऊपर लिखे वाक्यों में समीर संज्ञा शब्द है। ठीक है, लेकिन इसका बार बार प्रयोग अटपटा सा लगता है। यदि इन वाक्यों को कुछ इस प्रकार लिखा जाए, किस प्रकार, ये हम देखते हैं। समीर मेरा मित्र है, वह मेरे साथ पढ़ता है। अब देखो, समीर की जगह क्या है? वह, तो वह क्या है? सर्वनाम शब्द है। उसके पिताजी डॉक्टर हैं, तो उसके क्या हो गया? सर्वनाम शब्द है ये भी। उसकी माताजी टीचर हैं, तो उसकी भी सर्वनाम शब्द है। उसकी सभी प्रशंसा करते हैं, तो ये जो वह, उसके, उसकी, उसका, ये सब क्या है? सर्वनाम शब्द हैं जो किसकी जगह प्रयोग में लिए गए? समीर की जगह पे। इन वाक्यों में समीर सिर्फ पहले वाक्य में आया है, अन्य वाक्यों में समीर के स्थान पर यह, वह, उसके, उसकी आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है। संज्ञा के स्थान पर आने के कारण ये शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, अभी मैंने बताया था कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में आते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। ये सर्वनाम की परिभाषा है बच्चों, आपको इनको याद करना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में समान रहते हैं। क्रिया से ही उनके स्त्री या पुरुष होने का पता चलता है। ठीक है, जो सर्वनाम शब्द हैं वो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में सेम रहते हैं, लेकिन उनका पता कैसे चलेगा कि वो स्त्रीलिंग है पुल्लिंग? तो वो पता चलता है उसकी क्रिया से। जैसे एग्जाम्पल दे रखे हैं, मैं दौड़ रहा हूँ, मैं दौड़ रही हूँ, तो क्रिया चेंज हुई है। यहाँ पर जो सर्वनाम है वह सेम ही है, यहाँ पे भी मैं है और स्त्रीलिंग में भी मैं है, लेकिन चेंज क्या हुआ है? क्रिया। जैसे दौड़ रहा हूँ तो पुल्लिंग हो गया और दौड़ रही हूँ तो ये क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको यहाँ तक? चलो अब आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम के वेद यानी कि काइंड ऑफ प्रोनाउन। सर्वनाम के 6 वेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ठीक है बच्चों, अब पुरुषवाचक जो सर्वनाम होता है उसमें जैसे कौन कौन से शब्द होते हैं? जैसे तुम, वह। निश्चयवाचक में यह और वह। अनिश्चयवाचक में कोई, कुछ। संबंधवाचक में जो। प्रश्नवाचक में क्यों और कौन, और निजवाचक में आप। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी कहने वाले, सुनने वाले या अन्य पुरुष के बारे में बताते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जो कोई व्यक्ति कुछ कह रहा है या कोई जो सुन रहा है या कोई अन्य पुरुष, उसके बारे में जब पता चलेगा उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे मैं खेलने जा रहा हूँ, तुम भी चलो, वह भी खेलने जा रहा है। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। जो बोलने वाले के लिए होता है वह उत्तम पुरुष में आता है। जैसे मैं खेलने जा रहा हूँ, तो मैं खुद स्वयं के लिए आ रहा है तो उत्तम पुरुष में आएगा यह।
और कैसे होगा, कौन कौन से होते हैं ये, मैं, हम, मेरा और हमारा, ठीक है, ये उत्तम पुरुष में गिने जाते हैं। फिर आता है मध्यम पुरुष, यानी कि सुनने वाला, जो व्यक्ति सुन रहा है, जिससे बात कही जा रही है, जैसे तुम, तू, तुम, मेरा, तुम्हारा और आपका, ठीक है। अब है अन्य पुरुष, जैसे वह भी खेलने जा रहा है, तो तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कही जा रही है, जैसे वह, यह, वे, ये आदि। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं आगे। ये है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के बारे में निश्चित रूप से बताते, जैसा कि इसका नाम है निश्चयवाचक, तो जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के निश्चित रूप के बारे में बताते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरी पुस्तक है, तो हाथ में पुस्तक है तो बच्ची कह रही है कि यह मेरी, यानी निश्चितता है यहाँ पर। वह रोहन की कार है, तो जहाँ पर निश्चितता होती है वह निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अब बढ़ते हैं आगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के बारे में निश्चित रूप से नहीं बताते हैं उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई गा रहा है, अब आवाज तो हमें आ रही है किंतु हमें ये नहीं पता कि कौन गा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे निश्चितता नहीं है, यही अनिश्चितता है। फिर है मेज पर कुछ रखा है, मैं दूर से देख रही हूँ कि मेज पर कुछ रखा हुआ है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि वह है क्या चीज। रखा हुआ तो कुछ है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, अनिश्चयवाचक होगा, क्योंकि इसमें निश्चितता नहीं है। अब आता है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध, जहाँ पर संबंध दर्शाया जाता है। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा या सर्वनाम का अन्य संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जिसने सफेद कमीज पहनी है वह मेरा भाई है। अब जिसने और वो आपस, जिसकी बात कही जा रही है, तो यहाँ पर क्या हो गया, रिलेशन हो गया, संबंध हो गया। जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो जैसा और वैसा दोनों संबंधवाचक सर्वनाम को दर्शा रहे हैं, ठीक है बच्चों। अब आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, प्रश्नवाचक, जहाँ पर प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग में किया जाता है। जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दरवाजे पर कौन खड़ा है, यह पुस्तक किसकी है, पूछा जा रहा है यहाँ पर कि दरवाजे पर कौन है, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। यह पुस्तक किसकी है, तो ये किसकी पुस्तक है, क्वेश्चन किया जा रहा है अध्यापिका के द्वारा बच्चों से, ठीक है। तो किसकी और कौन यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। अब हम पढ़ेंगे निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द अपने लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसा कि नाम है निज, निज यानी कि स्वयं का या अपना। तो जो सर्वनाम शब्द अपने लिए प्रयोग में लिए जाते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मम्मी मैं अपना गृह कार्य अपने आप करूँगा, तो अपने आप शब्द क्या हो गया, अपने लिए यानी कि निज के लिए यूज में आ रहा है। अपना काम खुद करो, तो खुद भी स्वयं के लिए ही आता है। तो ये दोनों जो उदाहरण है वह निजवाचक सर्वनाम के हैं, ठीक है बच्चों। तो आपका पाठ यही समाप्त हो जाता है। अब जो आगे का सेक्शन है उसमें है आओ दोहराएं कि हमने इस पाठ के अंतर्गत क्या पढ़ा। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ये ठीक है, इसकी परिभाषा है और इस परिभाषा को बच्चों आपको याद करना है। एक बार और इसको रिपीट कर लेते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पहला है पुरुषवाचक, दूसरा है निश्चयवाचक, तीसरा है अनिश्चयवाचक, चौथा है संबंधवाचक, पांचवा है प्रश्नवाचक और छठवा है निजवाचक। और इन सब 6 जो ये सर्वनाम के जो भेद हैं या प्रकार हैं इनके बारे में हम अभी डिटेल में पढ़ चुके हैं, ठीक है बच्चों। आपका जो होमवर्क है वह PDF के जरिए आएगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। तो आपको अपनी कॉपी में सुंदर और स्वच्छ राइटिंग में करना है। जो कॉपी है पहले कई बार बता चुकी हूँ मैं कि एक ही कॉपी बनवाई है मैंने हिंदी ग्रामर और हिंदी टेक्स्ट की। आधा आधा पोर्शन कर लेना है और सिर्फ ग्रामर के आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही कॉपी के अंदर करने हैं। जो बैक एक्सरसाइज होती है चैप्टर के एंड में उसको बुक में ही फिल करना है। तो आपको जो भी वर्क मिलता है उसको सुंदर और स्वच्छ राइटिंग में करना है। साथ के साथ जो भी वर्क है उसको याद भी करना है। धन्यवाद।